नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन बेंच। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे सारे टीचर्स जो आपको कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की सारी चीजें पढ़ाते हैं। और हम हमेशा ये मानते हैं कि हम और आप मिलके टुगेदर वी कैन इजीली विन। हम हमेशा कामयाब होंगे, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और जीवन में नव नवीन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो पूरी तरह फोकस करेगा कक्षा 8वीं की जो हमारी गणित की किताब है उसका चैप्टर क्रमांक 16, जिसको हम पढ़ने वाले हैं प्लेइंग विथ नंबर्स को, जिसका एक हिस्सा हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा है कि किस तरीके से नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं। उसमें हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके, फेस वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स बनाने के लिए, कुछ गेम्स खेलने के लिए। और साथ ही हमने एक पूरा एक्सरसाइज किया जहां पे हमने नंबर्स को आइडेंटिफाई किया, भाई किसमें किसको जोड़ा तो क्या रिजल्ट आया, एक्सेट्रा। काफी फन था वो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूं तो आपको कक्षा 8वीं में नंबर दिलाने के काम आएगा, पर असल जीवन में ये आपको बहुत ज्यादा यूज होता है आने वाले दिनों में, स्पेशली 9th और 10th में, जब आपके पास समय कम होता है, कैलकुलेशन ज्यादा करने होते हैं और खासकर डिवीजन में जब दिक्कत आती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डिवीजन का कॉन्सेप्ट और डिविजिबिलिटी रूल्स। अब ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है वो देखना हम प्रारंभ करेंगे। सबसे प्रथम तो भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पढ़ना है यहाँ पे आज, ठीक है। कक्षा 6वीं में आपने ये पहले ही वैसे पढ़ चुका है। यू लर्न हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय फॉलोइंग डिवाइजर। भाई 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11 कोई भी संख्या जो हमें दी है वो इन सब से डिविजिबल है या फिर नहीं है। मतलब 10 से, 5 से, 2 से, 3 से, वो इन सब से डिविजिबल है या नहीं है, वो हमने कक्षा 6वीं में पहले ही पढ़ लिया है। तो आज बेसिकली उसका रिवीजन होगा, ऐसा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। नाउ यू वुड हैव फाउंड दैट दीज टेस्ट आर इजी टू डू। ऑब्वियस सी बात है, इन सब का टेस्ट करना बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक फंडास थे जो कि हमने देखे कक्षा 6वीं में। रिवीजन होगा उनका आज यहाँ पे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आज करने क्या वाले। बट यू हैव वंडर्ड एट द सेम टाइम व्हाई दे वर्क। मतलब इनका टेस्ट तो हमने पढ़ लिया था कि भाई अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा। बट क्यों ये नियम बने, कैसे ये नियम बने, इनके नियम के पीछे की कहानी क्या है, वो हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे अगले पार्ट पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का जो बेसिक फंडा था वो हमने क्या देखा, देयर इज सर्टेनली द इजीएस्ट टेस्ट ऑफ ऑल। जी हाँ बिल्कुल, ये सबसे आसान टेस्ट है कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। वी फर्स्ट लुक एट सम मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स आपको यहां पे पूछे गए हैं। 10 के मल्टीपल लिखे भाई 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, बिल्कुल ठीक। अब एंड देयर आर सम नॉन मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ये तो थी मल्टीपल्स की लिस्ट, मतलब वो लिस्ट जहां पे 10 से संबंधित 10 के मल्टीपल्स नंबर थे। और नीचे की जो लिस्ट है उसमें 10 का एक भी मल्टीपल नहीं है। अब यहां पे आप पैटर्न को जज कीजिए। व्हाट इज द पैटर्न फ्रॉम दिस लिस्ट? वी सी दैट इफ वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, यदि किसी नंबर की वंस डिजिट शून्य है, वंस डिजिट शून्य है तो ही वो 10 से डिविजिबल है। यदि शून्य के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी नंबर हो वंस डिजिट पे, वो 10 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा, वो 10 का मल्टीपल नहीं होगा। एंड इफ द वंस डिजिट इज नॉट 0 द नंबर इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 10। सिंपल क्या होता है भाई 10 से डिविजिबिलिटी का फंडा? भाई 10 से डिविजिबिलिटी का फंडा सिंपल है, यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल है। यदि लास्ट में 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ रहा हो, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, छोटा बड़ा कैसा भी नंबर आ रहा हो, वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। केवल एक कंडीशन, कौन सी? लास्ट में आना चाहिए 0। चलिए सरल, सिंपल, स्वच्छ, यहां पे 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान थी हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला देख लेते हैं टेस्ट किसका है। उसके पहले थोड़ी और यहां पे कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स वी मस्ट नॉट स्टॉप वाई विथ जस्ट स्टार्टिंग द टेस्ट। मतलब सिर्फ ये नहीं देखना है कि 10 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है,
हम थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा पहला वाला स्लाइड था, हमने क्या कहा था कि हम वाई वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, वाई इट वर्क्स, क्यों ऐसा हम बोलते हैं। तो अब यहां पे हम देखने वाले हैं कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। चलिए, दैट इज नॉट हार्ड टू डू, वी नीड टू रिमेंबर ओनली द रूल्स ऑफ प्लेस वैल्यू। मतलब यहां पे आपके पूरी मेहनत, पूरा जो आपका यहां पे नॉलेज है वो किस पे फोकस करेगा, प्लेस वैल्यू पे। चलिए, एक नंबर यहां पे लिया गया है CBA, ठीक है, जिसमें ये होगा 1 से डिजिट, ये होगा 10 से डिजिट और ये होगा 100 डिजिट, ठीक है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए, 10 इंटू बी और 100 इंटू सी। अगर ये 4 डिजिट होता तो इसके आगे और नंबर्स आ जाते, सिंपल। हेयर ए इज द 1 से डिजिट, यस, बी इज द 10 से डिजिट, यस, और सी क्या है, 100 डिजिट है। तो भाई सी है 100 की प्लेस पे, बी है 10 प्लेस पे, ए है 1 प्लेस पे। The dots are there to say that there may be more digits to the left of C. अगर ऐसा होता DCBA मतलब बड़ा होता, या फिर EDCBA। अब भाई डिविजिबिलिटी जो पढ़ते हैं आप, वो केवल 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है, वो तो एक बार जो आपने पढ़ ली सो पढ़ ली। अब चाहे वो 5 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर हो, 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, कोई डर नहीं लगता हमें, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स करेक्ट हैं, अगर हमें नियम ठीक से पता है, तो हम आसानी से डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहां पे भी बेसिकली जो 3 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल लेके समझाया गया, पर अगर इससे बड़ा नंबर होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां पे ध्यान दें, सिंस 10, 100 आर डिविजिबल बाय 10, सो आर 10B एंड 100C। अब अगर मैं केवल इसी एग्जांपल को देखूं, 100C है प्लस 10B है प्लस A है, यदि इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। सर यदि इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हम चाहें तो तीनों को अलग अलग छोड़ सकते हैं। भाई 10C डिवाइड बाय 10 अलग होगा, 10B डिवाइड बाय 10 अलग से होगा, और A डिवाइड बाय 10 अलग से होगा। ऐसा कर सकते हैं, यस सर। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद वाला भी 10 से डिवाइड हो रहा है, बचा क्या, बचा केवल ये लास्ट वाला। क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है, ये यहां पे सोचने समझने वाली बात है। क्या A बाय 10 पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब A की वैल्यू कितनी हो, A की वैल्यू हो 0। यदि A की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। डिवीजन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमको, सर हमको डिवीजन कंप्लीट करने के लिए यहां पे A की वैल्यू 0 ही चाहिए। मतलब कोई भी नंबर हो, यदि उसको 10 से डिवाइड होना है, यदि उसको 10 से डिवाइड होना है तो उसे A की जगह पे 0 ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी संख्या रखने पर डिवीजन पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि भाई 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? सर डिवीजन का सिंपल मतलब है कि आगे के 2 पार्ट तो डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा केवल लास्ट वाला A, और A की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है इन रियल लाइफ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है, जिसमें से केवल 0 ही यहां पे फिट बैठेगा, बाकी सारे केसेस में रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब अगला पार्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब तक हमने 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, उसका टेस्ट पढ़ा, उसके पीछे का गणित समझा कि भैया प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो लास्ट वाली डिजिट है उसका डिवाइड होना महत्वपूर्ण है और उसके डिवाइड होने के लिए 0 रहना कंपलसरी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। चलिए अब यहां पे देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या दिख रहा है आपको? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये क्या है? सर मल्टीपल्स का एक और मतलब होता है कि वो सारे नंबर्स जो कि 5 से डिविजिबल हैं। We see that once a digit are alternatively 5 and 0। तो क्या हो सकते हैं? या तो 5 हो सकते हैं या फिर 0 हो सकते हैं। No other digit ever appears in the list। इस पूरी लिस्ट में या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, 5 या तो 0, इसके अलावा कोई और नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं सर, आगे भले अलग अलग नंबर आ रहे हैं लेकिन पीछे 1 से डिजिट में केवल 5 या 0 ही आ रहा है, जैसा कि यहां पे लिखा है। ठीक है, और यही हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। क्या कि यदि पीछे 0 या 5 होगा
तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यदि पीछे 0 या 5 होगा तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं इसके पीछे की कहानी समझने के लिए। टेक एनी नंबर, कौन सा, CBA ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, एक 3 डिजिट नंबर है जिसका एक्सपैंडेड फॉर्म होगा 100C प्लस 10B और यहां पे आ जाएगा A। अब इसको 5 से पूर्णतः डिवाइड यदि आप करना चाह रहे हैं तो आप इन 3 हिस्सों को 3 अलग अलग बार डिवाइड कर दीजिए। तो भाई 100C जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10B भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और A 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या हो सकती है सर? A की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? 0 या से 9 तक हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक। अब आपको सोचना है वहां पे A की कौन सी वैल्यू फिट बैठाएं ताकि ये 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमें डिवीजन चेक करना है। तो वहां पे A/5 की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। आगे की दोनों वैल्यूज वो तो आसानी से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू में 5 से या फिर 0 से डिवाइड होगा तो ही हमारा आंसर आएगा। देखो यहां पे भी लिखा है कि नंबर्स हैं आपके 10B और 100C विच इन टर्न आर डिविजिबल बाय 10 या फिर 2 into 5। ठीक है, तो या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। तो भाई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब इतना पार्ट तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, और इस पूरे को डिवाइड करने में अब केवल अड़चन कहां आ रही है, ये A/5 में आ रही है, जिसको आप कैसे डिवाइड करेंगे सर? उसको अगर पूरा डिवाइड करना है तो 2 ही ऑप्शन है 0 से लेकर 9 तक के बीच में, या तो 0 या तो 5। इन दोनों में से कोई और ऑप्शन रखा तो शायद हमें गलत जवाब मिले, शायद हमारा डिवीजन कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका उत्तर? 0 या फिर 5। चलिए, और वही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है कि या तो 0 रखे या फिर 5 रखिए। अब यहां पे देखते हैं कुछ सवाल है यहां पे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला है इफ द डिवीजन n डिवाइड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, ठीक है, देन व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ n। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, यदि आपने एक नंबर को 5 से डिवाइड किया, यदि आपने एक नंबर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या बताना है, आपको वो नंबर बताना है कि n से डिजिट क्या हो सकती है, मतलब 1 से डिजिट क्या हो सकती है। चलिए, ये हमारा n है, ठीक है, इसको आपने जब 5 से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आया होगा, यस सर, और रिमाइंडर आया होगा, यस सर। हमेशा यही होगा, जब भी आपने n को डिवाइड किया 5 से कुछ क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा, है कि नहीं? यस सर। अब यहां पे जब आप ध्यान देंगे तो जो क्वेश्चन की वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं सर? सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, उसके बाद 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, तो इसी के साथ आगे बढ़ती जाएगी। चलिए, अब अगर अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग वैल्यूज देखें तो हमें n की अलग अलग वैल्यूज पता चलेंगी। क्या पता चलेगा कि भाई 5 into 0 प्लस 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 5 into 1 प्लस 3 तो मतलब कितनी हो गई? 8 हो गई। 5 into 2 प्लस 3 करने पे 13 हो गया, और 5 into 3 प्लस 3 करने पे 18 हो गया। गौर करने वाली बात, 3 8 3 8, आगे भी क्या होगा? 13 की जगह हो सकता है यहां पे 23 और 28 आएगा। और क्योंकि हमें यहां पे केवल 1 से डिजिट का बोला है, तो 1 से डिजिट में क्या पैटर्न बन रहा है सर? या तो 3 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा 1 से डिजिट में? या तो 3 या फिर 8। अगर किसी नंबर की 1 से डिजिट में 3 या 8 है और उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, लास्ट वाली जो यूनिट डिजिट है यदि उसके पास 3 या 5 है तो मतलब हम साफ समझ जाएंगे कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, इफ द डिवीजन n डिवाइड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 1। अब की बार कितना रिमाइंडर है? 1 है। तो वही प्रोसेस, नंबर को मान लिया n, 5 से किया डिवाइड, कुछ क्वेश्चन आएगा प्लस रिमाइंडर बचेगा 1। ये आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ा है आपने कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वही बात मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बस खाली हमारा यहां पे जो अप्रोच है वो थोड़ा लगे। क्या बोल रहा है? रिमाइंडर कितना है? 1 है। अब q की प्रोबेबल वैल्यू सर या तो 0 होगी,
1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 ऐसे करके Q की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। यदि Q की वैल्यू 0 है तो n कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 0 प्लस 1 मतलब हो जाएगा यहां पे 1। 5 इंटू 1 प्लस 1 करने पे आपको मिलेगा 6। 5 इंटू 2 प्लस 1 करने पे आपको मिलेगा 11। 5 इंटू 3 प्लस 1 करने पे आपको मिलेगा 16। किसके बारे में बोल रहा है? वंश डिजिट के बारे में चर्चा करने को बोल रहा है। चेक करो वंश डिजिट में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सर अब तक तो केवल 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, 1 या फिर 6। अगर लास्ट में 1 या फिर 6 है तो उसको यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे तो पक्का आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। उदाहरण के तौर पे आप 336 को डिवाइड करके देख लो, 271 को डिवाइड करके देख लो, 500, 900, 1000 कितना भी कर लीजिए, 1001 को डिवाइड करके देख लो। इन सब केसेस में रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलिए स्क्रीन हम यहां पे करेंगे क्लियर और मूव करेंगे इसके सी पार्ट की तरफ। इफ द डिवीजन n डिवाइड बाय 5 लीज रिमाइंडर 4। अब की बार कितना रिमाइंडर है? 4 रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना है? 4 है सर। तो अब क्या करेंगे? वही सवाल वही जवाब, n इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू प्लस 4। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? अगर q की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे हम अलग अलग तो 5 इंटू 0 प्लस 4 करने पे आएगा 4। 5 इंटू 1 प्लस 4 करने पे आएगा 9। 5 इंटू 2 प्लस 4 करने पे आएगा 14। 5 इंटू 3 प्लस 4 करने पे आएगा 19। तो 4, 9, 4, 9 ऐसे करके आएगा यहां पे। तो आपका जवाब क्या हो सकता है? 4 या फिर 9। तो यहां पे था जवाब 1 या फिर 6, यहां पे था जवाब 3 या फिर 8। और पैटर्न यदि आप चेक करें तो या तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही आ रहा है या फिर उसमें 5 ऐड करने के बाद आ रहा है, या तो 1 या फिर 5 ऐड करने के बाद 6, या तो 4 या फिर 5 ऐड करने के बाद 9। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। अब यहां पे अगला पार्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करने का, वन ऑफ द फेवरेट एंड इजीएस्ट। 2 की डिविजिबिलिटी आप चेक कैसे करते हैं? यहां पे देखिए नंबर्स, इवन नंबर्स की यहां पे परिभाषा दी गई है, संख्या दी गई है, एग्जांपल दिए गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सब क्या है? 2 से डिविजिबल है। वहीं और नंबर्स 1, 3, 5, 9, 7, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। पैटर्न चेक करने के बाद तो देखो 2, 4, 6, 8, 0, फिर से 2, 4, 6, 8, 0, फिर से 2, 4, 6, 8, 0, यही सिलसिला चलता रहेगा। तो यदि किसी नंबर के पीछे की वंश डिजिट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, पर यदि 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? कि यदि 2, 4, 6, 8, 0 ऐसा आता है तो 2 से डिविजिबल है, उसके अलावा कुछ और आता है तो नहीं होगा डिविजिबल। एक और तरीका इसको बोलने का, बहुत लोग ये कहते हैं कि यदि आप केवल लास्ट डिजिट को चेक करें और वो 2 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा, बात बराबर ही है। उदाहरण के तौर पे आपको अगर ये सारे नंबर्स याद नहीं करने हैं कि 2, 4, 6, 8, 0 कौन याद करेगा, तो बस इतना याद कर लीजिए कि कितना भी बड़ा नंबर हो यदि उसके लास्ट में ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है तो पूरी कहानी वहीं समेट जाएगी, वहीं क्लाइमैक्स हो जाएगा कि भैया वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, चाहे कुछ भी हो। चाहे उदाहरण के तौर पे आगे 9, 9, 9, 9, 9, 9 और आगे यहां पे लास्ट में अगर 8 आ जाता है तो क्योंकि 8 2 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कहानी सिर्फ इतनी सी है और यही हमें ले जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। चलिए एक्सप्लेनेशन में वही, सबसे पहले आप कोई नंबर लीजिए, उसको आप उसके प्लेस वैल्यू फॉर्म में जब लिखते हैं तो भाई 100C मतलब 100 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे और A की प्लेस पे। क्लियरली ये तो आपको पता है कि भाई 100C और 10B जो है ये दोनों जो हिस्से हैं वो तो 2 से डिविजिबल होंगे। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है कि पूरा नंबर डिवाइड करने की जगह हमने उसके अलग अलग हिस्सों को डिवाइड कर दिया, बात बराबर ही है। अब बचा क्या? यहां पे शंका किसके बारे में है? केवल लास्ट वाले के बारे में है। लास्ट वाला A पार्ट जो है यदि A 2 से डिविजिबल होगा तभी आपका पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और A से डिविजिबल होने के लिए आपको लास्ट में क्या चाहिए? या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। यदि ये सारे नंबर हैं
ए की वैल्यू में, तो ही वो 2 से डिविजिबल होंगे और पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और इसी के हिसाब से हम ये भी अक्सर कहते हैं कि यदि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और आपको ये सारे नंबर्स याद नहीं करना है कि कौन किस से डिविजिबल है, तो केवल इतना याद रखें कि यदि किसी नंबर की अंतिम वैल्यू, मतलब जो वंश वाली वैल्यू है, यदि वो डिविजिबल है 2 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, बाकी पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर, हम आगे देख लेते हैं। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, ट्राई दीज में। सबसे पहला, इफ द डिवीजन ऑफ n बाय डिवाइडिंग बाय 2, n को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, व्हाट माइट बी द वंश डिजिट ऑफ n। चलो क्या करेंगे हम, सर डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर जिससे डिवाइड हो रहा है, उसमें क्वोशिएंट का गुणा करने पे और रिमाइंडर को ऐड करने पे मिलता है। चलिए q की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, कुछ भी हो सकती है। 2 इंटू 0 प्लस 1 करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 करने पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 करने पे कितना मिलेगा, 5। 2 इंटू 3 प्लस 1 करने पे कितना मिलेगा, 7। 2 इंटू 4 प्लस 1 करने पे मिलेगा 9, और 2 इंटू 5 प्लस 1 करने पे मिलेगा 11। तो 1 3 5 7 9 11। अगर आप पैटर्न को चेक करें तो लास्ट में क्या आ रहा है सर, या तो 1 3 5 7 9, फिर 11 में 1 वापस रिपीट हो रहा है, तो पैटर्न वही चलता जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब साफ है कि या तो 1 होगा, या 3 या 5 या 7 या फिर 9। इन सारे ही केसेस में रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो यदि किसी नंबर के लास्ट में इन सारी वैल्यूज में से कोई एक है, तो पक्का उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर। अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द डिवीजन एंड डिवाइड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब 0 रिमाइंडर, तो क्या होगा वंश से डिजिट पे, सर ये तो सीधे सीधे उसने डिविजिबिलिटी ही पूछ ली। तो वंश से डिजिट पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, सपोज दैट द डिवीजन एंड डिवाइड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 4, ठीक है, एंड द डिवीजन एंड डिवाइड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, व्हाट मस्ट बी द वंश डिजिट ऑफ n। अब आपसे दोनों चीजें पूछ रहा है कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4, ठीक है, और वही नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1। अब आप बताइए क्या है वो नंबर। तो पहले हम पहली कंडीशन की ओर ध्यान देंगे। चलिए, तो पहली कंडीशन ये है कि भाई अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो n हो जाएगा 5 इंटू सपोज 0 प्लस 4, या फिर दूसरा कंडीशन 5 इंटू 1 प्लस 4, तो मतलब यहां पे या तो 4 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, तो n का लास्ट डिजिट या तो 4 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब यही नंबर जो n है जिसके लास्ट में या 4 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, वो हो रहा है 2 से डिवाइड। सर यदि हम इनको चेक करना है कि n 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, हम क्या करेंगे, हम वो नंबर जो n है उसकी यूनिट डिजिट पे गौर करेंगे। यदि उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है या फिर 0 2 4 6 8 में से कोई एक वैल्यू है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे 4 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है। लेकिन जब आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। और यही यहां पे पूछा है कि भाई 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है सर 9 से एंड होने वाला। 9 खुद या तो 19 29 39 49 59 69 79, कोई सा भी नंबर हो, उसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 4। जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। क्या आपको ये समझ में आया कैसे आपने अप्रोच किया? आपने पहले ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल किया, उसके बाद उससे मिली जानकारी के हिसाब से नीचे वाली कंडीशन को फुलफिल किया। सर अगर हम पहले ये 2 वाली कंडीशन फुलफिल करना चाहें तो तब भी कोई समस्या नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस केस में 5 आंसर आएंगे, कौन कौन से, 3 5 7 9 और 7 और 9। ठीक है, इन सब में से 5 से डिवाइड करने पे कौन सा वाला रिमाइंडर 4 छोड़ता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3, 9 और 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलिए लुक केयरफुली एट द 3 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाउंड टिल नाउ। ठीक है,
तो भाई आपने 10, 5 और 2 इन तीनों की डिविजिबिलिटी देखी, जरा इन पे गौर फरमाइएगा। वी सी समथिंग कॉमन टू देम, इनमें कुछ कॉमन है। व्हाट इज दिस कॉमन थिंग? दे यूज ओनली सॉरी वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर इनको दिया गया था उसकी केवल इन्होंने वंस डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट को यूज किया। दे डू नॉट बॉदर अबाउट द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब उनके आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका फोकस केवल लास्ट डिजिट पे ही होता है। थस डिविजिबिलिटी इज डिवाइडेड जस्ट बाय द वंस डिजिट। तो इन सारे केस में जो इनकी डिविजिबिलिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? केवल वंस डिजिट ही डिसाइड कर रही है, बाकी पूरे नंबर का कोई रोल नहीं है। मतलब आगे अगर 4 डिजिट का भी नंबर है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल यूनिट डिजिट से फर्क पड़ता है कि वो नंबर 10, 5 या 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। 10, 5, 2 आर डिवाइजर्स ऑफ 10। 10, 5 और 2 क्या है? सर देखो 10 जो है वो भी 10 को डिवाइड करता है, 5 जो है वो भी 10 को डिवाइड करता है और 2 जो है वो भी 10 को डिवाइड करता है। इसीलिए जो कि प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम है उसमें इन सबको आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे 10 को डिवाइड करते हैं या फिर 10 के डिवाइजर्स हैं, तो ये 100 के, 1000 के सबके डिवाइजर्स हैं। इसीलिए आगे वाले सारे तो निपट जाते हैं कि आप तो डिवाइड कर ही लोगे। समस्या क्या फंसती है? केवल लास्ट वाले में, वही हम चेक करके बताते हैं डिविजिबिलिटी है या फिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी ज्ञान के साथ। यहां पे लेकिन जब आप 9 की बात करते हैं, बट फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ 9 दिस विल नॉट वर्क। क्यों भैया? क्योंकि भाई 9 अलग है, क्योंकि 9 और 10 डिविजिबल नहीं है। तो वो जो 10 से डिविजिबिलिटी थी जिसकी वजह से आप 100 वाले, 1000 वाले, मतलब जो आगे की प्लेस वैल्यूज है जिन्हें आप सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता है वो वैसे डिवाइड हो जाएंगी, 9 के केस में वो नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं जिसका नाम है सपोज यहाँ पे 3573। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? सर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100, 7 इंटू 10 और एक 3। ठीक है, और क्योंकि मुझे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं यहां प्रयास करूंगा कि हर नंबर के साथ कुछ 9 का मल्टीपल आ जाए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 1000 को ब्रेक किया किसमें? 999 प्लस 1 में। ठीक है, यहां पे 100 को ब्रेक किया 99 प्लस 1 में, इस 10 को ब्रेक किया 9 प्लस 1 में और लास्ट में है 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इसकी मदद से आसानी से हमारे जो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें 9 के मल्टीपल्स को फिट कर पाए। अब जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 999 और एक 3 इंटू 1 मतलब 3, फिर यहां पे 5 इंटू 999 और 5 इंटू 1 दैट इज 5, यहां पे 7 इंटू 9 और 7 इंटू 1 तो मतलब 7 और लास्ट वाला 3। क्या किया आपने? आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया और यहां पे आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इनको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो भाई इसको 9 से डिवाइड करो, ये हो रहा है, इसको भी 9 से डिवाइड करो, ये हो रहा है, इसको भी 9 से डिवाइड करो, ये भी हो रहा है, क्योंकि हम बेसिकली पूरे को डिवाइड करने की जगह उसके कुछ हिस्सों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में बचेगा ये वाला हिस्सा जिसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, ताकि हम पता लगा पाए नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू के 3 पार्ट तो 9 से डिविजिबल हैं, तो पूरा दारोमदार किस पे आ गया? पूरा दारोमदार आ गया लास्ट की 4 वैल्यूज पे। यदि ये 9 से डिविजिबल है तो पक्का ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और यदि आप ध्यान देंगे ये सारे नंबर्स हैं कौन से? ये आपके एक्चुअल नंबर्स ही हैं, बस उनका एडिशन है। और यही यहां पे हुआ है। क्या बोला उन्होंने कि जब आपने इन सबको ऐड किया तो जो सम आया, यदि वो 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, हमने नंबर को 9 से डिवाइड करने के लिए इतनी पूरी मेहनत की। जब आपने नंबर को 9 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि प्लेस वैल्यू सिस्टम में तो 9 से डिवाइड करना असंभव है, तो हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर ही 9 वाले नंबर्स को लाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने वो किया, 1000 को ब्रेक किया 999 प्लस 1 में, 100 को ब्रेक किया 99 प्लस 1 में, 10 को ब्रेक किया 9 प्लस 1 में। इसके बाद सारे 9 वाले नंबर्स एक तरफ, क्योंकि वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे आसानी से, और जहां हमें समस्या आ सकती है वो सारे नंबर्स एक तरफ। पूरे को 9 से डिवाइड करने की जगह मैं उसके अलग अलग हिस्सों को 9 से डिवाइड कर रहा हूं। जितना 9 से डिवाइड हो रहा है वो यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर है, और पूरा मामला कहां आके फंस रहा है? इस पार्ट पे। यदि ये पार्ट 9 से डिविजिबल है
तो फिर आराम से हम कह सकते हैं कि नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सेम गोज फॉर 3, यदि ये पार्ट 3 से डिविजिबल है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और इस पार्ट को यदि आप ध्यान से देखें तो ये आपके असल नंबर्स के सारे डिजिट्स का सम है। 3 5 7 3, 3 5 7 3, इन सबको ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा, यदि वो 9 से डिविजिबल है या वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 या 3 से डिविजिबल होगा। तो पिछले केसेस में क्या हो रहा था, केवल यूनिट डिजिट का वहां पे फैसला हो रहा था कि यूनिट डिजिट 9 2 से या 5 से या 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। यहां पे पिछले केवल लास्ट डिजिट नहीं बल्कि सारे डिजिट्स का सम डिसाइड कर रहा है कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि आगे का हिस्सा यहां पे किसी दूसरे रूप में 9 से डिवाइड हो रहा है या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या पढ़ा आपने, कितने सी कहानी है, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यदि सारे नंबर्स का सम, सारे डिजिट्स का सम अगर 9 या 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 या 3 से डिविजिबल होगा। चलिए, जैसे यहां पे हो रहा है, एक नंबर है 3576, यदि उसका आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सारी डिजिट्स को आपने ऐड किया, आपका सम आया 21। 21 9 से डिविजिबल नहीं है परंतु 3 से डिविजिबल है, तो वही यहां पे लिखा है कि 3576 बिना असल डिवीजन किए 9 से डिविजिबल तो नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, परंतु 3 से डिविजिबल है। तो बिना असल डिवीजन किए यहां पे आसानी से आंसर बता दिया गया। हेंस अब यहां पे आप डिविजिबिलिटी को समराइज करें 9 की, तो अ नंबर n इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या करना पड़ेगा आपको, चेक, आपको सम ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स को यदि आप एक सेट पैटर्न में अरेंज करेंगे तो एक हिस्सा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी हिस्सा सम का 9 से डिवाइड करने पे हम चेक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। चलिए, ये आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसी हमारी आशा है। आगे बढ़ेंगे हम, यहां पे एग्जांपल है, देखिए अब नंबर है यहां पे 2 1 4 3 6 5 8 7, ये नंबर है, इसको केवल चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। चलिए, अब जब आप इसको 9 से डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो असल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, केवल ऐड करके देख लीजिए, यदि सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 8 हो जाएगा यहाँ पे कितना सर, 21 और 8 हो जाएगा 29, और 29 और 7 हो जाएगा 36। तो 36 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 36 इज डिविजिबल बाय 9, आंसर आ रहा है 4, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। फिर से एक बार ऐड करके देखो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 11 हो जाएगा 21, 21 और 8 हो जाएगा 29, 29 और 7 हो जाएगा 36। तो बिना पूरा डिवीजन किए, बिना क्वेश्चन निकाले यदि मुझसे कोई पूछे कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो यस सर बिल्कुल हो रहा है, हमने यहाँ पे चेक करके दिखा दिया। चलिए, अब अगला है 152875, इसकी भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किससे, 9 से। क्या आप असल में डिवाइड करेंगे? नहीं सर, केवल यहां पे हम सम ऑफ डिजिट्स करके बता देंगे। चलिए, 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा 16, 16 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 23, है ना, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 हो जाएगा 28, क्योंकि 28 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिए, 5 और 1 6, 6 और 10 16, 16 और 5 21 और 7 28, ठीक है। तो ये नंबर क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। यहां पे थोड़ा सा और मेहनत, 108 को ऐड करोगे आएगा 9, 9 डिवाइड बाय 9 हो रहा है, तो मतलब यस डिविजिबल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, 616, 6 और 6 12, 1 13, तो क्योंकि 13 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 616 9 से डिवाइड नहीं होगा। 294, 9 और 2 11, 11 और 4 हो जाएगा कितना सर, 11 और 4 15 हो जाएगा, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 432, 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यस। कई बार लोग क्या सोचते हैं, सर 9 ऑड है और ये नंबर इवन है, पक्का 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इवन है पर फिर भी 9 से डिविजिबल है। उदाहरण 18, 36, 54, 72, 90 स्वयं, और उसके बाद आगे के नंबर्स और भी है। 9 27, 9 और 2 11, 7 18, जी हाँ बिल्कुल, ये भी डिविजिबल
है, तो लास्ट के डिजिट से नहीं पकड़ना है। यहाँ पे 2, 4, 2, 5 या 10 की डिविजिबिलिटी नहीं चल रही है, 9 की चल रही है। 9 में क्या होता है, सम चेक करके देखना, यदि सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, चाहे उसकी लास्ट डिजिट इवन हो या फिर ऑड हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब यहां पे मैं आपको पिछले सवाल में होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। वो जो ट्राई दिस था उसमें आप बताना इसमें से कौन से 3 से डिविजिबल है, भले ही 9 से ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे पर 3 से नहीं होंगे, ठीक है। सॉरी 3 से डिविजिबल होंगे पर 9 से नहीं होंगे। चलिए यहां पे क्या बोल रहा है, इफ अ 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 9, मतलब 2 से 24x को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे कुछ आंसर आ रहा है, आपको x की वैल्यू बतानी है। अब अगर ये 9 से डिविजिबल है ऐसा कहा जा रहा है, तो फिर मतलब साफ है कि ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर देगा। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि सर ऐड करने पर कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब 9 से डिवाइड होने वाला मान लीजिए हम शुरू करेंगे यदि 0 से, भाई 0 भी है 9 से डिविजिबल, 9 भी है, फिर 18 भी है, तो छोटे नंबर से शुरू करते हैं 0 से। 6 + x = 0, x की वैल्यू आई -6। क्या x की वैल्यू -6 हो सकती है? नहीं सर, ये तो प्लेस वैल्यू है, नेगेटिव कैसे होगी। चलिए फिर 9 पे लेके आते हैं, तो 6 + x है 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। सर यदि 18 देखें तो चलिए एक वैल्यू आ गई x की 3, दूसरी वैल्यू आप कह रहे 18, क्योंकि भैया आपने ही कहा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, मतलब इसका सम भी 9 से डिविजिबल होगा। और 9 से डिविजिबिलिटी के सम कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 9 होता है, 18 होता है। 0 हमने रखा तो नेगेटिव आया, 9 हमने रखा तो पॉजिटिव आ गया। हम और भी आंसर देख लेते हैं। यहां पे यदि आप रखेंगे तो जाएगा 18 में से 6 माइनस, तो 12 बचेगा। और क्योंकि x यहां पे 1 से डिजिट पे है तो वो केवल 0 से लेकर 9 तक के बीच की वैल्यू ले सकता है, उसके बाद की वैल्यू तो कैरी हो जाएगी, जो कि हमें यहां पे अलाउड नहीं है। तो कुल मिला के x की वैल्यू होने के क्या चांसेस हैं? केवल एक ही चांस है, वो है कितना? x की वैल्यू हो जाएगी 9 में से 6 गया तो 3, और आपका जवाब हो जाएगा 243। 0 लेने पे नेगेटिव आया, 18 लेने पे बहुत बड़ा आया, जो कि इसके नियम कायदे कानून के विरुद्ध है, तो इसलिए बचा क्या? केवल एक 9 ही बचा। चलो स्क्रीन क्लियर, आपका आंसर आया x की वैल्यू 3। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे? चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 214। चलिए हमने पहले भी किया है, 2146587 जो नंबर था इसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है? 3 से। इसको ऐड करने पे आया था 36, यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक बार दोबारा आप चेक करके देख लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 18, नहीं 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा सर? 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 8 हो जाएगा 2 1 4 6 5 में नंबर से ही कॉपी किया, एक बार दोबारा चेक कर लो। ऐड करने पे कितना रहा? 2 1 4 6 5, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 8 26, 26 और 7 हो जाएगा, 26 और 7 हो जाएगा कितना? 33। क्योंकि 33 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक्चुअल डिवीजन हमने किया नहीं, लास्ट डिजिट को हमने देखा नहीं, केवल सिंपल 3 की डिविजिबिलिटी का नियम यूज किया, जो कहता है कि यदि जोड़ने पे, सारी डिजिट्स को जोड़ने पे 3 का मल्टीपल आ रहा है या फिर 3 से डिविजिबल नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 8 है 15287। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो नंबर सम ऑफ डिजिट्स करो, तो 1 और 1 5 हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 हो जाएगा कितना सर? 16 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 23। क्या 23 3 से डिविजिबल है? नहीं सर, 23 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, यहां पे हो गया हमारा ये वाला सवाल समाप्त। हम मूव करेंगे अगले एग्जांपल की ओर। ट्राई दिस हमारे पास क्या करना है? इन सबकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। देखो जो होमवर्क दिया था वो आगे काम आ गया। अगर आपने किया होगा होमवर्क ईमानदारी से वीडियो पॉज करके, तो अभी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जोड़ने पे आएगा 9, 9 डिवाइड बाय 3 होता है तो यस डिविजिबल है। 616 होता है भाई कितना सर? डिवाइड जोड़ने पे आएगा 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो यहां पे आएगा 9। 294, 9 और 2 11, 11 हो जाएगा 15, 15 3 से डिविजिबल है तो आएगा यस। 432 होगा, जोड़ने पे 3 2 5 4 9, 9 है 3 से डिविजिबल तो यस। यहां पे हो जाएगा 9 और 2 11, 7 18,
तो ये भी होगा 3 से डिविजिबल, इसलिए यहाँ पे यस, केवल 616 ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। परीक्षा में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इन चारों में से, एग्जांपल के तौर पे 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे चारों में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो उस बात का ध्यान रखना। एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं, ऐड करके चेक कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जांपल 8 क्या बोल रहा है आपसे? एग्जांपल 8 बोल रहा है चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 15287 बाय 3, हमने अभी किया था, एक बार दोबारा और कर लेते हैं। 15287 को जब आप ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, क्योंकि 23 डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे NO नो, क्या लिखेंगे आप? NO नो लिखेंगे कि नो डिविजिबल नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहां पे आ गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 16.2 का पहला सवाल, प्रश्न क्रमांक 1। इफ 21 y5, 21 y और 5 है 9 से डिविजिबल और y इज अ डिजिट, एक ही डिजिट है। देखो और डिजिट का मतलब क्या है? एक ही डिजिट है। वैल्यू ऑफ y बताइए, क्या होगी y की वैल्यू? सर 2 + 1 + y + 5 करने पे जो भी उत्तर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि ये नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, ठीक है, तभी तो मल्टीपल है। चलिए अब यहां पे ऑप्शन हो सकते हैं 0 या फिर 9 या फिर 18, एक एक करके ऑप्शन लेंगे, वैसे आगे भी हो सकते हैं पर इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए 5 और 2 7, 1 8, 8 + y करने पे या तो 0 आएगा या फिर 9 आएगा या फिर 18 आएगा। चलिए 5 2 7 1 8, यदि 0 आया, यदि 0 आ रहा है तो y की वैल्यू आएगी -8, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 0 नहीं तो फिर क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आएगी 9 में से 8 गया 1, जो कि पॉसिबल है, तो y की एक वैल्यू आई 1। अगर आपने रखा इस पूरे को जोड़ने पे 18 आ रहा है, मान लीजिए आपने बोला कि इन सबको जोड़ने पे 18 आ रहा है जो कि 9 से डिविजिबल होता है, तो भाई 9 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? y की वैल्यू 1। सबको जोड़ने पे कितना? सबको जोड़ने पे 9, जिसको सॉल्व करते ही y की वैल्यू आ गई 1। तो मतलब हम आसानी से यहां पे इसको सॉल्व करते हुए, इस प्रश्न को इरेज करते हुए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 2 है हमारा, यदि 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वेयर इज z, वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? ठीक है, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स टू द लास्ट प्रॉब्लम, व्हाई इज दिस? तो चलो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है वो। तो 3 1 7 और 5, ठीक है, इसको जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डिवीजन हो रहा है। डिवीजन हो रहा है मतलब इन सबको ऐड करने पे, इन सबको ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो या तो वो 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, 18 आ सकता है, ठीक है। चलिए यदि वो 0 आ रहा है तो 5 और 3 7, 1 8 और 1 9, 5 और 3 8 1 9, 9 + z = 0। तो z की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस रिजेक्ट। 9 + z = 9, तो z की वैल्यू कितनी? 0, ये एक पॉसिबल है, ठीक है। चलिए z की वैल्यू 0 हो गई। अगला चेक कर लेते हैं, 9 के बाद अगला हो जाएगा 18, z की वैल्यू 18 में से 9 माइनस मतलब 9, तो भाई 0 या फिर 9। अगला अगर आप चेक करेंगे इसके बाद 27 को मान लीजिए आपने चेक किया, तो 9 + z = 27 हो रहा है, तो z की वैल्यू आएगी 18, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि z के लिए तो एक ही का स्थान है, 8 डिजिट एक ही का स्थान है, तो आप 2 नहीं रख सकते वहां पे, इसीलिए ये वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब वो बोल रहा है कि z की वैल्यू 0 या 9 आ रही है। देखो यहां पे लिखा भी है, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स। क्या हमारे 2 आंसर आए? जी सर, एक 0 और दूसरा 9 टू द लास्ट प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर दोनों वैल्यू फिट करने पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सम जो है वो 9 के डिविजिबल आ रहा है, और सम यहां पे 9 या 18 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं दी है। सम तो 9 18 27 36 कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां पे 2 डिजिट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि दोनों ही सम 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। अब सवाल क्रमांक 3 है हमारा यहां पे कि यदि 24x को इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 24x को 3 से यदि डिवाइड किया जाएगा तो वो डिवाइड हो रहा है
तो आपको बताना है कि यहाँ पे x क्या होगा। चलिए, यदि आप 2 4 3 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो मतलब ऐड करने पे कितना आना चाहिए सर? 3 का ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो 0 3 6 9 12 इनमें से कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल हैं? 3 से डिविजिबल हैं। तो इन सारे ही नंबर्स को हम देखेंगे और देखते हैं क्या हमें आंसर मिलते हैं। यहां पे 4 और 2 6 प्लस एक्स इक्वल टू, अब देखो अगर आप 0 रखते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। यदि आप 3 रखेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, तो नहीं हो सकता। 6 रखा आपने एग्जैक्टली, तो x की वैल्यू आई 0। मतलब यदि x की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, क्योंकि फिर नंबर हो जाएगा 240 जो कि 3 से डिविजिबल होगा। यदि आपने रखा 9 तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 9 माइनस 6 मतलब 3, तो x की वैल्यू 0 या फिर 3 हो सकती है। यदि आपने रखा 6 प्लस एक्स इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हो सकती है 6, क्योंकि भाई 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। और 12 के बाद यदि आप और आगे भी चेक करते हैं भाई, 15 पे चेक करते हैं, तो 15 पे चेक करेंगे तो 6 प्लस एक्स करने पे आएगा 15, x की वैल्यू आएगी 9। कितनी आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आएगी 9। चलिए, और यदि आपने और आगे बढ़ाया इस कहानी को, तो 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू हो जाएगी 12। अब x की वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती, क्योंकि यदि x की वैल्यू 12 हो जाएगी तो x यहां पे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या है? और डिजिट एक ही होनी चाहिए, वहां पे 2 हो जाएंगे देखो 12 करने पे। तो 0 3 6 9 इन चारों x की वैल्यूज को अगर आप रखते हैं, या तो 0 रखें या 3 या फिर 6 या फिर 9, तो जो भी आपका जवाब है वो क्या होगा? वो 3 से डिविजिबल होगा। तो वैल्यू ऑफ x 0 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, ये सब की सब 3 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यदि हम कुछ रखते हैं तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहां पे है 315z। चलिए, 315z क्या है? ये भी 3 से डिविजिबल है, 31z5 सॉरी। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो भैया इनको ऐड करने पे जो भी जवाब आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और वो जवाब हो सकता है 0 3 6, उसके बाद फिर 6 के बाद और क्या आ सकता है आगे? 9 12 15 18। जहां तक आपके जवाब 2 डिजिट में ना आ जाए तब तक आप चेक करते रहिए। चलिए, 5 और 3 8, एक 9 प्लस जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया। 3 रखेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, 6 रखेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, बचा के बाकी 9 से शुरू करना पड़ेगा। तो 9 प्लस जेड हो गया 9 के बराबर, जेड की वैल्यू हो गई 0। तो 3 1 0 5, जेड की वैल्यू हो गई 0। चलिए, 9 के बाद अगला हो जाएगा 12, तो 9 प्लस जेड हो जाएगा 12, जेड की वैल्यू आएगी 12 माइनस 9 मतलब 3। चलिए, जेड इक्वल टू 3। अगली वैल्यू 9 प्लस जेड इक्वल टू 15, तो जेड की वैल्यू आएगी 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6, तो जेड की वैल्यू आएगी 6। अब अगर अगली वैल्यू को आप चेक करना चाहें तो भाई 9 प्लस जेड हो जाएगा यहां पे 18, तो z की वैल्यू आ जाएगी 9। चलिए, ये भी चलेगा, आपने यहां पे z की वैल्यू 9 भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि 9 प्लस जेड 18 के बाद 21 चेक कर लो, वो भी क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 12, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है, जो कि हम यहां पे नहीं रख सकते। तो 5 और 3 8 1 9, उसके बाद ये अलावा इसके अलावा ये सारी वैल्यू जब आप रखते हैं तो जो भी आपका नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 0 3 6 9, कितनी वैल्यू? 4 वैल्यू हो सकती है। व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ z? तो आपने लिख दिया 0 3 6 9। हर बार ऐसा नहीं हो, कभी कभी कुछ और भी केस बन सकता है। ठीक है, इन 4 वैल्यूज पे आपका डिवीजन हो रहा है, मतलब आपका नंबर 3 से डिविजिबल है। यहां पे आपने किया स्क्रीन को क्लियर, और इसी के साथ हम मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने आपके लिए एक नया तोहफा डिजाइन किया है। यह तोहफा है हमारी वेबसाइट।
हमारी वेबसाइट जो है वो हमने क्यों डिजाइन की, पहले हम उसके पीछे कहानी आपको बता दें ईमानदारी से। तो देखिए हुआ ये कि हमने देखा कि YouTube पे हमारे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, मतलब हजारों में वीडियोस हैं, 25,000 से भी ऊपर वीडियोस हैं हमारे YouTube पे। इन सारे वीडियोस में, इन सारे लेक्चर्स में, इन सारे सेशंस में कहीं आपके काम के सेशंस गुम ना जाएं, ये हमेशा हमें डर लगा रहता है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टैब बना दिए हमारी वेबसाइट पे, ताकि आप जिस क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करें, उस क्लास से संबंधित जो भी सेशन हमने बनाए हैं, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल के, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सारे सेशंस आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। बस आपको यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। इस चैप्टर वाइज लिस्ट में आपको हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स की कितनी ड्यूरेशन है, आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है। और इससे आपका क्या फायदा होता है, आप अपना हफ्ता, अपना महीना, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, पूरे एक वीक में, पूरे एक मंथ में वो प्लान आउट कर सकते हैं और आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बस यहाँ पहुंच के आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाते हैं जहां पे आप आसानी से अपने पूरे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि यहाँ ना तो एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन है, केवल और केवल पूरा ध्यान किस पे रहेगा, आपका पढ़ाई पे रहेगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या किया, तो बेसिकली हमने हमारा जो 16.2 एक्सरसाइज है उसके पहले जो हमारे डिविजिबिलिटी के नियम थे उन्हें पढ़ा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, एग्जांपल को देखा, ट्राई दिस को सॉल्व किया और थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दिया। एक छोटा सा होमवर्क और ऐड कर रहा हूं मैं, इन सारे सेशंस को, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करें ताकि आपके एग्जाम के लिए तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे, जितना आप स्प्रेड करेंगे, उतना आपका भी बढ़ेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।